3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल का होगा मूर्ति अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर के साधु संत, तीर्थ पुरोहितों और आमजन को संबोधित करेंगे वर्चुअल माध्यम से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूं तो तीर्थ नगरी पुष्कर आए 20 साल बीत गए हैं। 20 साल बाद ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर की जनता से सीधे वर्चुअल माध्यम से रूबरू होंगे। आगामी 5 नवंबर को केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल पर मूर्ति अनावरण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर के साधु संत, तीर्थ पुरोहित और आमजन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम के पश्चात प्रातः 9 बजे जगत पिता ब्रह्मा की पावन नगरी पुष्कर के साधु संतों, पुरोहितों और पुष्करवासियों को ब्रह्मा मंदिर चौक में वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया जाएगा। इस वर्चुअल संबोधन में पुष्कर से विधायक सुरेश सिंह रावत सहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा, अजमेर शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, पुष्कर नगर पालिका चेयरमैन कमल पाठक और पुष्कर शहर के साधु संत, तीर्थ पुरोहित, भाजपा कार्यकर्ता व प्रबुद्ध नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे जुड़ेंगे। सूचना के बाद कस्बे में प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है। सियासी गलियारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुष्कर के संबंध में बड़ी घोषणा करने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व निभा रहे थे तब 25 नवंबर 2000 में भाजपा के ही 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में भाग लेने वे पुष्कर आए थे। इस दौरान पुष्कर के भाजपा कार्यकर्ताओं से उनका विशेष लगाव रहा। इतना ही नहीं, पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर उन्होंने अपने पुश्तैनी तीर्थ पुरोहित हर गोपाल पाराशर की बही में अपना नाम भी दर्ज कराया। राम सखा आश्रम पुष्कर के अंदर एक सम्मेलन हुआ था सभापतियों का और उप सभापतियों का, जो भारतीय जनता पार्टी के पूरे राजस्थान के अंदर थे। उस कार्यक्रम के अंदर 3 दिवसीय ये सम्मेलन था, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी पधारे थे और मुख्यमंत्री जो भैरव सिंह जी शेखावत, पुराने वाले, जो उस समय में नहीं थे और बीजेपी सत्ता में नहीं थी, कटारिया जी वगैरह सभी आए थे। 3 दिन इनके साथ में बैठ करके हमें बहुत अच्छा अनुभव मिला और मुझे इनकी टेक केयर की ड्यूटी मिली, जिसको हम लोगों ने निभाया और बहुत ही कुशल व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। फिर इस सम्मेलन के बाद में जयपुर के अंदर युवा मोर्चा का सम्मेलन हुआ था। उस समय मैंने इनको पुष्कर आने का निमंत्रण दिया था और मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि सर पहचानते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप तो मेरे नाम राशि हो, आपको कैसे नहीं जानूंगा। ज्ञात रहे कि प्रधानमंत्री के आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल पर मूर्ति अनावरण के दौरान केदारनाथ धाम से पुष्कर वर्चुअल संबोधन को धार्मिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में मूर्ति की स्थापना करवाई गई थी। उसके बाद मंदिर का वर्तमान स्वरूप गोकलचंद पारेख ने 1809 ईस्वी में बनवाया था। सभी अजमेर वासियों को दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी लोग दीपावली का जो त्यौहार है खुशियाँ लेकर आते हैं। सभी लोगों के इस त्यौहार में सभी लोगों के खुशहाली रहे घर में। सभी को मैं एक बार फिर से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। 8 से 21 नवंबर तक पुष्कर में आयोजित होगा श्री पुष्कर बहुउद्देशीय पशु हाट 2021। पशु हाट की तैयारियों के लिए उपखंड कार्यालय में एसडीएम सुखाराम पिंडेल की अध्यक्षता में हुई बैठक। तीर्थ नगरी में आगामी 8 से 21 नवंबर तक आयोजित होने वाले श्री पुष्कर बहुउद्देशीय पशु हाट 2021 यानी पुष्कर
पशु मेले की विभिन्न तैयारियों के लिए उपखंड कार्यालय में एसडीएम सुखाराम पिंडेल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक की जानकारी देते हुए उपखंड अधिकारी सुखराम पिंडेल ने बताया कि इस बार कोरोना गाइडलाइंस के चलते मेला आयोजित नहीं किया जाएगा, केवल पशुओं का हाट बाजार लगेगा। उन्होंने बताया कि हाट बाजार में आने वाले पशुओं और पशुपालकों और एकादशी से पूर्णिमा तक धार्मिक स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं मिले और कोई समस्या ना हो, इसके लिए सभी संबंधित विभागों को समय पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। उपखंड अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि इस बार कोई भी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि आयोजित नहीं होगी। न मेले का उद्घाटन समारोह होगा, न समापन होगा। मेले में झूला, सर्कस सहित दूसरी गतिविधियां भी नहीं होंगी, इसलिए सभी लोग कोविड गाइडलाइंस की पालना करें। विधायक सुरेश सिंह रावत ने बताया कि कोरोना आपदा के चलते 2 साल बाद पुष्कर पशु मेले का आयोजन हो रहा है, इसलिए इसे सफल बनाने के लिए सुझाव दिए जिससे बाहर से आने वाले पशुपालकों और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न आए। पूर्व विधायक नसीम अख्तर इंसाफ ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मेले के लिए विशेष बजट देने की मांग की है। अख्तर ने बताया कि मेले में मुख्यमंत्री का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए भी कुछ योजनाएं बननी चाहिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण किशन सिंह भाटी ने बताया कि पुष्कर पशु मेले में आने वाले पशुपालकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस की ओर से जरूरी कदम उठाए जाएंगे। 3 थाने स्थापित किए जाएंगे। यातायात को सुगम बनाने के लिए बैरिकेडिंग लगाए जाएंगे। पूछताछ केंद्र भी बनेंगे। भाटी ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2000 का पुलिस जाब्ता भी मांगा गया है। बैठक में पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण किशन सिंह भाटी, आईपीएस सुमित मेहरदा, सीआई महावीर प्रसाद शर्मा, पुष्कर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत, पुष्कर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर आर.के. गुप्ता, तहसीलदार रामेश्वर छाबा, नायब तहसीलदार संदीप चौधरी, डिस्कॉम सहायक अभियंता मोहन सिंह जादौन, जलदाय विभाग की सहायक अभियंता आकांक्षा सोनी, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, जगदीश कोडिया, पार्षद ताराचंद गहलोत, रविकांत पाराशर, गोपाल तिलोनिया, संजय दगदी, होटल एसोसिएशन अध्यक्ष रघु पारिक, अशोक टांक, मौसम शर्मा आदि मौजूद रहे। लगभग 2 वर्ष बाद पशु हाट मेला, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला होता था, लेकिन कोरोना की इस भयंकर महामारी में सरकार ने पशु हाट मेले की अनुमति दी है। तो आज उसकी तैयारियों को लेकर सभी प्रशासनिक संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी आए और विभिन्न व्यवस्था के बारे में चर्चा करी। और हम सबका उद्देश्य ये है कि भाई मेला ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह भरे, क्योंकि श्रद्धालु आएंगे तो उनकी भी व्यवस्था हो, उनको कोई असुविधा न हो, इसके लिए मैं आपस में विचार कर सकता हूँ। मेले के व्यवस्थाओं की मीटिंग माननीय उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में रखी गई। माननीय विधायक हम सब लोग जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर व्यवस्थाओं को कैसे सुचारू रूप से दें। पशु हाट मेला और उसके साथ कार्तिक स्नान भी होता है, लोग श्रद्धालु आते हैं, उनको कोई समस्या नहीं हो, सब पूरी व्यवस्थाएं की जाए, इसके बारे में चर्चा की गई विस्तृत। और ये किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान की सरकार ने पुष्कर पशु हाट मेले की जो चालू रखने के लिए अनुमति दी, उसके लिए ही आभार व्यक्त किया। और साथ साथ व्यवस्थाओं को हम पशु हाट मेले की व्यवस्थाओं को हम कैसे सुचारू कर सकें, और साथ साथ धार्मिक श्रद्धालु जो आएंगे उनकी व्यवस्थाएं कैसे की जाए, चाहे नगरपालिका के व्यवस्था, चाहे पुलिस प्रशासन की तरफ से, चाहे उपखंड अधिकारी जी कलेक्टर साहब की व्यवस्था कैसे की जाए, उन व्यवस्थाओं को कैसे हम आने वाले श्रद्धालुओं को और आने वाले पशुपालकों को हम कैसे अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं दे पाए, इसके बाबत ये मीटिंग रखी गई थी। पुष्कर मेला पुष्कर पशु हाट के नाम से जो प्रस्तावित है, उसके अंदर हमारे पुलिस की तरफ से व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। किसी भी दृष्टि से कानून व्यवस्था डिस्टर्ब नहीं हो और आने वाले पशुपालकों को, आने वाले श्रद्धालुओं को कोई बाधा नहीं हो। इसके लिए ट्रैफिक के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, रहने आने जाने के लिए इन हर एक कई चौकियाँ बनाई हमने। 3 पुलिस स्टेशन स्थापित करेंगे, कंट्रोल रूम बनाएंगे, पूछताछ केंद्र बनाएंगे और जगह जगह पर बैरिकेडिंग बना करके, पुलिस चेक बना करके पुलिस की तरफ से जो हेल्प हो सकेगी, जो मदद हो सकेगी, उसके लिए हम बिल्कुल निरंतर कटिबद्ध रहेंगे। कितने जाब्ते आएंगे सर मेला को लेकर? मेले पुलिसकर्मी शामिल होंगे? पुलिसकर्मी अभी प्रस्तावित है। हमने वैसे डिमांड भेजी है 2000 की डिमांड भेजी है। जो विगत मेलों में जो डिमांड थी वो करीबन 2000 करीबन थी। और जितने मिल सकते हैं, ये उतना मेला नहीं हो पाएगा। गाइडलाइन है, गाइडलाइन के तहत पालना करवानी है। उससे 2000 तो नहीं हो पाएगी संख्या, लेकिन कम होगी, जो भी होगी
मेले का सफलतापूर्वक संचालन हम करेंगे। तो जो बच्चे के रूप में लग के घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे के रूप में, उनको किस प्रकार से आप बच्चे किस टाइप के बच्चे, कौन से बच्चे? जहाँ तक देखा जा रहा है बाजारों में कई ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो पर्यटकों के पीछे पड़ रहे हैं। आज जैसे कि विश्व प्रसिद्ध जो पुष्कर पशु मेला है, इसको इस बार पशु हाट मेले के रूप में 8 से 21 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में इसके लिए जो पशु मेला विकास समिति बनी हुई है, उसके द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशानुसार आज ये मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी और कार्मिकों ने भाग लिया। और इसमें जो पशु आएंगे 8 तारीख से, उससे पहले की जाने वाली उन पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो। इसके अलावा क्योंकि कार्तिक एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक यहाँ श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए भी जो चाहे पानी की व्यवस्था है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था है, उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, ताकि वो आसानी से सरोवर तक जा सके और स्नान कर सके। उसके लिए भी पुलिस विभाग की, राजस्व विभाग की, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, जिसमें माननीय एमएलए साहब और पूर्व मंत्री नसीम जी और बाकी जो यहाँ के चेयरमैन साहब, पार्षद सभी लोग उपस्थित हुए। और क्या क्या कमियां हैं जिसमें अपन इस मेला आयोजन से पूर्व उसमें सुधार कर सके, चाहे सफाई की व्यवस्था तो हो, इसके लिए नगर पालिका को पाबंद कर दिया गया है, पानी के लिए पीएचडी विभाग को, और बाकी जो भी चाहे वो सड़क की समस्या है, विद्युत की समस्या है, डीले तारों की समस्या है, चाहे कोई पेचवर्क का काम है, इसके बारे में पूरी चर्चा की गई। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम सभी लोग मिलके जो पुष्कर की एक विश्व पटल पे एक छवि है, उस छवि बरकरार रह सके। और जो लोग यहाँ आए, चाहे वो पशुओं का क्रय विक्रय करने का आए या फिर यहाँ जो श्रद्धालु धार्मिक स्नान के लिए आए, तो वे पुष्कर राज की जो एक पवित्र छवि वो लेकर जाए। इसके लिए आज बैठक आयोजित की गई। और मैं आप सब लोग मीडिया बंधुओं के मार्फत एक अपील भी करना चाहूंगा आमजन से, क्योंकि इस बार ये सिर्फ पशु हाट बाजार है, ये मेला नहीं है सिर्फ जहाँ पशुओं का क्रय विक्रय होगा। इसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक गतिविधियां आयोजित नहीं होगी। नहीं किसी प्रकार का इसका जो उद्घाटन और समापन समारोह हर वर्ष होता है वो इस बार नहीं होगा। इस मेले में किसी भी प्रकार के, चाहे वो झूले हैं, चाहे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, चाहे वो सर्कस का प्रोग्राम है, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी इस बार नहीं होगी। तो आप मीडिया बंधु भी इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें, ताकि लोगों को ये मैसेज आए कि लोग इसमें कोविड गाइडलाइन की पूर्णतः पालना करें। धन्यवाद। देखिए, दिवाली का त्यौहार भारतवर्ष में बहुत मेजर त्यौहार है, सबके लिए हर्षोल्लास का त्यौहार है। इसको पूरी सादगी से कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए मनाएं और आने वाला त्यौहार सभी के लिए अच्छा रहे और सभी लोग इसके लिए प्रगति करें। पुलिस डिपार्टमेंट इस विभाग पे तैयार है आपके लिए, और फिक्स पिकेट्स, मोबाइल पार्टी ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ साथ ट्रैफिक का भी डिप्लॉयमेंट लगाया गया है, जिससे कि सब लोग दिवाली का त्यौहार बड़े अच्छे से मना सकें। मैं पुनः अजमेर वासियों को पूरे पुलिस परिवार की तरफ से दिवाली की हार्दिक बधाई देता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय सभी के लिए अच्छा हो। धन्यवाद। रूप चतुर्दशी पर धार्मिक नगरी पुष्कर में ब्यूटी पार्लर रहे आबाद। स्थानीय महिलाओं के साथ विदेशी बालाओं ने भी किए साज श्रृंगार। आदि अनादि काल से भारतीय संस्कृति में रूप चतुर्दशी का महत्व माना जाता रहा है। दीपावली से एक दिन पहले आने वाली रूप चतुर्दशी के इस खास पर्व को सुहागिनों में रूप चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। महिलाएं इस पर्व पर खास तौर से अपने रूप को निखारने के जतन करती हैं। धार्मिक नगरी पुष्कर में भी महिलाओं को सस्ते समर्थ देखकर 7 समुंदर पार से आई विदेशी बालाएं भी अपने आप को रोक ना पाई और उन्होंने भी भारतीय संस्कृति में रूप चतुर्दशी के महत्व को समझकर अपने आप को सजाने संवारने के लिए ब्यूटी पार्लर का रुख कर लिया, जहां पर न केवल इन विदेशी महिलाओं ने श्रृंगार करवाया बल्कि भारतीय परिधान को धारण करते हुए 16 श्रृंगार भी किए। भारतीय संस्कृति के धार्मिक ग्रंथों में कहा जाता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन अत्याचारी नरकासुर राक्षस का वध कर उसके चंगुल में बंदी बनाई गई 17,100 नारियों को भारतीय संस्कृति के धार्मिक ग्रंथों में कहा जाता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन अत्याचारी नरकासुर राक्षस का वध कर उसके चंगुल में बंदी बनाई गई 17,100 रानियों को भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त कराया था। तब इन रानियों ने चंगुल से मुक्त होने के बाद अपने सम्मान का अनुभव किया और जड़ी बूटियों से स्नान कर 16 श्रृंगार किए। तब से स्त्रियां विशेष श्रृंगार कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए व्रत उपवास भी रखती हैं।
इस कारण से रूप चतुर्दशी पर सज्जा को विशेष महत्व दिया जाता है। साथ ही पौराणिक ग्रंथों में लिखित राजा रतिदेव और यमदूत की कथा में वर्णित प्रसंग के अनुसार आज के दिन ब्राह्मण भोज करवाने तथा दक्षिण दिशा में घर के बाहर दिया जलाने से नरकगामी पापों से मुक्ति भी मिलती है। देखिए, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि दीपावली से एक दिन पहले जी तिथि आती है, उसको रूप चौदशी अपन कहते हैं, उसको नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने आज नरकासुर का वध किया था। दूसरी बात, कई प्रांतों में मान्यता है, जैसे बंगाल आदि में और कई जगह, कि आज के दिन जो हमारे पूर्वज चले गए हैं वो हमारे यहाँ आते हैं। तो इसलिए आज के दिन हमें सभी को, सनातन धर्मियों को, सबके आज के दिन हम यमादि पितरों का भी तर्पण आज के दिन संध्या के दिन किया करते हैं और यमराज के लिए भी हम दीप दान किया करते हैं। अपनी दहली के बाहर एक बड़ा दीपक जलाना चाहिए जो पूरी रात चले यम के लिए, ताकि अपने लिए भी स्वयं यम मार्ग की निवृत्ति हो और जो पितर गए हैं उनकी शांति के लिए भी आज के दिन दीपदान करा जाता है। आज के दिन तर्पण शाम को किया जाता है। और रूप चतुर्दशी इसलिए कहा जाता है कि कल बड़ी दिवाली, आज ज्येष्ठा लक्ष्मी का पूजन होता है। आज के दिन जो दरिद्र दुख की जो देवी है उसका पूजन करके हम उसको विदा करते हैं, ताकि उसके बाद में हम अपने स्वरूप को निखारते हैं, अपने रूप को निखारते हैं और कल अच्छे से साफ सफाई सब हो जाती है, तो कल लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। पाश्चात्य संस्कृति से भारत की संस्कृति को आत्मसात कर रही यह विदेशी पर्यटका डैन बर्गा ऑस्ट्रेलिया से भारत भ्रमण के लिए आई थी। डैन बर्गा ने बताया कि वह पिछले कुछ वर्षों से लगातार भारत आ रही हैं। इसी कारण से उसे भारत के त्योहारों के बारे में जानकारी मिली और इन्हें उत्साह के साथ मनाने का अवसर भी प्राप्त हुआ। विदेशी महिला ने सजने संवरने के बाद अपने अनुभव के बारे में बताया कि यहाँ आने पर उन्हें इस त्यौहार के बारे में जानकारी मिली थी। हमने भी भारतीय धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार श्रृंगार किया। हमें यह सब करके बहुत अच्छा लगा। यह एक अविस्मरणीय क्षण है जिन्हें वो कभी भूल नहीं पाएंगी। विदेशी तो आ रही हैं और जा रही हैं, और यहाँ के इंडियन भी आ रहे हैं। इस फैशन की दुनिया में हर कोई सजना संवरना चाहता है, और ज़्यादा हमारे यहाँ पे ये कॉफ़ी का स्क्रबिंग और कॉफ़ी की फेशियल वगैरह ज़्यादा चल रहा है। अभी ये ज़्यादा ट्रेंड में है। हर्बल में हमारे यहाँ पे हर्बल हेयर स्पा हो रहा है अभी, उसमें सारी जड़ी बूटियाँ, हेयर पैक वगैरह, ये सारे उस पर ज़्यादा जोर दें। मुझे 20 साल हो गए हर्बल को, मतलब हर्बल सारा हम हाथ से बनाते हैं। यहाँ पे सारे फेस पैक वगैरह और बॉडी पैक वगैरह सारे हमारे हर्बल चलते हैं, और हेयर पैक भी हमारे यहाँ पे। पहले से थोड़ा डाउन तो है इस साल, लेकिन फिर भी पब्लिक रुचि ले रही है। The ladies have made me very beautiful. Lots of makeup and dressed me in full traditional bridal clothing to celebrate today, and it feels very, very special. Very beautiful. This festival today, I've learned over living in India for a few years the different stories and the traditions, and I really love celebrating them as well. So yeah, today is a very special day to enjoy. I feel beautiful for one, but it feels really lovely. I love to be involved so much in learn. Like today, I learned so much. I always see the women on the street, and I'm just amazed how beautiful they are. So, and trying to learn little things today, I was understanding how to tuck everything properly, and yeah, I'm very inspired by the way women dress in India. So. It's very unique. It's so extravagant and beautiful, and yeah, I'm just learning so much more. I really love it. I'm from Australia. रूप चौदस पर अजमेर सहित धार्मिक नगरी पुष्कर के ब्यूटी पार्लर रहे आबाद। रूप चौदस के अवसर पर युवतियों, सुहागिन महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर अपने आप को सजाने संवारने में पूरे दिन का उपयोग किया।
रूप चौदस का व्रत रखने का अपना महत्व है। मान्यता है कि रूप चौदस पर व्रत रखने से भगवान श्री कृष्ण सौंदर्य प्रदान करते हैं। रूप चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर तिल के तेल की मालिश और पानी में चिरचिरी के पत्ते डालकर नहाने की परंपरा है। महिलाओं ने सुबह से ही 16 श्रृंगार के लिए अपने आप को तैयार कर लिया और दोपहर होते होते समस्त ब्यूटी पार्लर आबाद हो गए। महिलाओं ने अपने आप को श्रृंगारित करने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख किया, जहां ब्यूटिशियन बाकायदा नंबर के हिसाब से महिलाओं को सजाने के कार्य में जुटी दिखी। नया बाड़ा पुलिस लाइन में है मेरा सैलून, राजश्री ब्यूटी सैलून। माय नेम इज़ उर्वशी महावर। आज सुबह से बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। वैसे तो रोज़ ही रहता है, बट आज रूप चौदस की वजह से बहुत रश रह रहा है, क्योंकि पूर्वजों का कहना है कि औरतें और लेडीज़ आज के दिन गल की उपटन लगाए तो उससे बहुत रूप निखर के आता है। तो आज क्रेज़ बहुत हो रहा है गर्ल्स को, लेडीज़ को, तो वो उपटन पैक्स वगैरह लगवाने आ रही हैं। वहीं सजी धजी महिलाओं ने बताया कि साल में एक बार आने वाले रूप चतुर्दशी के पर्व पर महिलाएं अपने आप को श्रृंगारित कर गौरव महसूस करती हैं। साथ ही अपने पति व परिवार की दीर्घायु के लिए व्रत रखकर कामना की जाती है। आज रूप चौदस है और आज के दिन सजने संवरने का दिन है और हम राजश्री ब्यूटी पार्लर में आए हैं। हमें यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे काफ़ी रश हो रहा है और आज के दिन तो मतलब यहाँ पे इतनी हरियाली छा रखी है, क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियाँ आ रही है जो बहुत ज़्यादा क्यूट भी हैं और हम उनको मतलब हम इसलिए आए क्योंकि दीदी हमें और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती है। आज रूप चौदस है तो मैं यहाँ राजश्री हेयर ब्यूटी सैलून में सजने संवरने आई हूँ और यहाँ पे मतलब बहुत रश हो रहा है। आज के दिन यहाँ पे मतलब उर्वशी जी की जो पार्लर है वो मतलब बहुत अच्छा मेकअप भी करते हैं, आईब्रो, फेस पैक वगैरह सब कुछ रहता है कि आज चंदन उपटन वगैरह सब फेस पैक लगाता है, तो इससे वजह से रूप निखर के और आता है हमारा रूप चौदस के दिन। तो इस वजह से मैं भी आज यहाँ रूप चौदस की वजह से निखरने आई हूँ। छोटी दिवाली पर है ये रूप चौदस का दिन। दिवाली का 5 दिवसीय त्यौहार आ रहा है, इसके लिए आप सभी को अजमेर पुलिस की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपके और आपके परिवार की तरफ से है। सुखी रहे, स्वस्थ रहे। फिर भी जो गाइडलाइन दे रखी है फटाकों की, उसकी पालना करें। उसके उपरांत भी हमारे पुलिस का जो डेवलपमेंट है अजमेर शहर के अंदर पूरा कर रखा है। किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाएं पैदा नहीं होने देंगे, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। आपके सहयोग की अपेक्षा है। पुनः दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दुग्ध उत्पादकों को दीपावली पर दिए गए 9 करोड़ 45 लाख के अनुदान पर डेयरी अध्यक्ष ने जताया आभार। केंद्र सरकार पर की गई घोषणाओं को 7 साल में पूरा नहीं करने के लगाए आरोप। अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बुधवार को पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राजस्थान के सरस परिवार से जुड़े हुए तमाम पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों की ओर से दिए गए 6 माह के अनुदान राशि 9 करोड़ 45 लाख रुपए के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया। डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने दीपावली के अवसर पर राज्य कर्मचारी और अन्य निगम बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस और डीए दिया, उसी तरह पशुपालकों और किसानों के लिए यह अनुदान राशि उससे कहीं बढ़कर है। उन्होंने बताया कि इस अनुदान से 3 फायदे होंगे। एक तो जो प्राइवेट डेयरियां अमूल पायस राजस्थान के अंदर दूध खरीद रही हैं, उनसे सरस परिवार को प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। दूसरा, राजस्थान के पशुपालकों का रुझान सरस परिवार की ओर लगातार बना रहेगा। तीसरे, राजस्थान में सरस परिवार का दुग्ध संकलन जो बढ़ा है वह आगे और तेजी से बढ़ेगा और उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट मिल सकेंगे। चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूर्व में दुग्ध उत्पादकों, पशुपालकों के लिए जो घोषणाएं की थी, उनका आज 7 साल में भी क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी, लेकिन दुगनी छोड़ आधी रह गई है। जीएसटी और नोटबंदी की तरह ही कृषक पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि की गई घोषणाओं को यथाशीघ्र पूरा कर किसानों, पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों को राहत प्रदान की जाए। चौधरी ने बताया कि आगामी 21 नवंबर को जवाहर रंगमंच पर सुबह 11 बजे से 1 बजे तक वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 की आम सभा संयुक्त रूप से रखी गई है। 2 बजे से खुला अधिवेशन होगा और 4 बजे से भोजन। इसी दौरान दुग्ध उत्पादकों को 2 साल के बोनस देने का प्रस्ताव भी अनुमोदित कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि 22 नवंबर को रील कंपनी द्वारा 300 दुग्ध समितियों का जो डिजिटलाइजेशन किया गया है, उस कार्यक्रम को भी लॉन्च किया जाएगा। 22 नवंबर से ही समस्त दुग्ध उत्पादक संघों को नए डेयरी प्लांट का भ्रमण कराया जाएगा।
प्रतिदिन 3 से 4 दुग्ध संघों के 40 से 50 दुग्ध उत्पादकों को प्लांट का अवलोकन कराकर उनके साथ व्याख्यानमाला का आयोजन होगा। पत्रकार वार्ता के दौरान डेयरी के प्रबंध निदेशक उमेश चंद्र व्यास भी मौजूद रहे। सर्वप्रथम अजमेर शहर के जिले के उपभोक्ताओं को और दूध उत्पादकों को दीपावली के अवसर पर धनतेरस, दीपावली, छोटी दीपावली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज के समस्त त्योहारों के अवसर पर हार्दिक सरस परिवार अजमेर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। और हमारे कल संचालक मंडल की 140वीं बैठक थी, उसमें हमने जो है कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का अंतरतम से आभार व्यक्त किया है कि हमारे 2 रुपये मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना के 2 रुपये जो हमको मिल रहे थे मुख्यमंत्री जी के आने के बाद में वापस शुरू हुए हैं, वो अभी हमारे 5-6 महीने के बकाया थे कोरोना के कारण। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया तो उन्होंने अप्रैल से लेकर सितंबर तक के 9 महीने के अप्रैल से लेकर सितंबर के 9 महीने के अजमेर डेयरी के जो है 11.5 करोड़ और 7 महीने के 11.5 करोड़ थे और 6 महीने के 9.5 करोड़ थे, हमको मिल गए हैं। इससे हमें दूध उत्पादकों को भुगतान करने में बहुत बड़ी सहायता सहूलियत मिली है। इसके माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि अमूल और पाइस जो दूध खरीद रही उनसे कंपटीशन करने के लिए सरस वालों को एक मजबूत आर्थिक ताकत मिली, दूध का संकलन भी बढ़ेगा और उपभोक्ताओं को सस्ती दर पे हम दूध उपलब्ध कराएंगे। भैया जी थोड़ा सहयोग करो यार, पीछे बहुत बोल रहे हैं भैया, थोड़ा या तो मैं रुक जाऊं, थोड़ा सहयोग करेंगे तो पशुपालकों को जो है भी फायदा होगा, अच्छी कीमत मिलेगी। इसके अतिरिक्त हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि हम जो है 7 साल से ये सुनते आ रहे हैं कि 2022 में पशुपालकों की कीमत जो है पशुपालक आमदनी डबल कर देंगे। डबल छोड़ के आधी रह गई। हकीकत है GST लगाई उन्होंने, उससे की पशुपालकों की आमदनी घटी, नोटबंदी की आमदनी घटी। फिर उन्होंने जो है एक टैक्स और लगाया, बैंकों से जो लेन देन का सिस्टम है उस समितियों वालों को 1% पॉइंट, जिनका IT कार्ड है, पैन कार्ड है, उनको 1% देना पड़ेगा, बाकी 5%। मेरा जिला प्रशासन से अनुरोध है कि अजमेर डेयरी के जो है पास में ओवरब्रिज 4 वर्ष से बन रही है और 4 वर्ष से बनने वाली ओवरब्रिज में साइड में सर्विस लेन नहीं दी, उससे जो है पूरे ज़िले के दूध उत्पादक जो सरस परिवार से जुड़े हुए डेयरी में आते हैं वो भी दुख पा रहे हैं। 5-5, 10-10 किलोमीटर राउंड खा के आना पड़ता है और वहाँ भी रास्ते ब्लॉक होते हैं तो 1 घंटा कम से कम लगता है। इसी प्रकार शहर के उपभोक्ता भी आते हैं कोई सामान लेने तो उनको भी परेशानी हो रही है और हमें सबसे ज़्यादा बड़े बड़े टैंकर यहाँ लाने पड़ते हैं तो उधर से लाने, तभी जी साइड से लाते हैं, वहाँ गांव वाले सहयोग कर रहे हैं, वरना गांव वाले सहयोग नहीं करते, ये भी परेशानी हो सकती है। तो जिला प्रशासन से आपने स्मार्ट सिटी बहुत अच्छा बनाया है, सड़कों पे भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, बाकी सारे काम अच्छे हो रहे हैं। ये अजमेर ज़िले के सरस से जुड़े हुए पशुपालक और दूध उत्पादक आप जिला प्रशासन से माननीय जिलाधीश महोदय से करवद प्रार्थना कर रहा है कि आप इसको जो है हमारे को तत्काल साइड की जो सर्विस लेन उपलब्ध कराए। उसमें थोड़ा बहुत खर्चा होगा तो अजमेर डेयरी वहन करने को तैयार, परंतु मुख्य काम तो ये 4 एजेंसीज़ का ADA करे, ADA की ज़मीन है इधर, नगर निगम करे, हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है आगे, और आपके जो है दूसरे और भी संस्था जुड़ी हुई जिला प्रशासन मिलके इसको करे। हमारे यहाँ पानी भरता, आप आए होंगे, रास्ते में पानी भरा हुआ था, पानी भरा हुआ, उसके लिए भी जो है उन्होंने शायद टेंडर तो जारी कर दिए परंतु उसका काम चालू नहीं हो तो उस काम को भी चालू किया। सभी शहर के सभी निवासियों को मेरी ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि उन सौहार्द और भाईचारे के साथ ये पर्व आनंद और हर्षोल्लास से मनाएंगे। संदेश ये सभी मिलकर के प्रेम और भाईचारे के साथ, अमन शांति के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए, पुलिस का सहयोग करते हुए अच्छे से त्यौहार मनाएं। यही शुभकामनाएं सभी।
दीपोत्सव के लिए खरीदारी करने बाजारों में ग्राहकों की लगी भीड़। सजावटी सामान के साथ पूजन सामग्री, मिठाई और गन्नों की हो रही है खरीदारी। दीपावली यानी दीपोत्सव के 5 दिवसीय पर्व का आगाज धनतेरस से हो गया। वहीं बुधवार को छोटी दिवाली यानी रूप चौदस के अवसर पर बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग सजावटी सामानों के साथ ही दीपावली पर किए जाने वाले महालक्ष्मी के पूजन के लिए पूजन सामग्री खरीदते हुए दिखाई दिए, तो वहीं सोने चांदी के सिक्के और मां लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां भी खरीदते देखे गए। ज्वेलर्स अशोक तोष्णीवाल ने बताया कि 2 साल से कोरोना महामारी के चलते व्यापार बिल्कुल ठप सा हो गया था, लेकिन इस बार प्रभु कृपा से अच्छा व्यापार होने की उम्मीद जगी है। लोग भी घरों से निकलकर खुले मन से खरीदारी कर रहे हैं। लगता है अच्छी आमदनी होगी और सभी की दीपावली अच्छी तरह से मन पाएगी। सबसे पहले तो मैं सबको दिवाली की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और 2 साल से जिस उम्मीद को हम लगाए हुए थे कि भाई कोरोना की वजह से 2 साल जो निकले हैं, और इस वर्ष ज़रूर भगवत कृपा से बहुत चहल पहल रही, रौनक रही, और यूँ लगा कि भाई 2 साल की जो कसर है वो शायद पूरी हो सके। तो पूरे बाज़ार में चहल पहल थी, लोगों ने ख़रीदारी भी अच्छी करी, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन लोगों ने ख़रीदारी करी, और हमें जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप ख़रीदारी लोगों ने करी। और आगे भी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भाई अब इस कोरोना का जो बीमारी इसका तो अंत हो जाए, और अब पूर्वतः जैसे भी पहले चल रहा था सबके मन में खुशी और उल्लास से दिवाली का पर्व संपन्न हो। आज तो क्या, कल लोगों ने जो खरीदारी करनी थी, धनतेरस का पर्व होता है साल भर का, तो अब लोग निकलेंगे तो मेरे ख्याल से शाम तक निकलेंगे खरीदारी पे। अब खुद के घरों में भी लोग अपनी अपनी सजावट करने में लगे हुए हैं, तो अब 2 दिन जो निकलते हैं वैसे तो कल से कम ही होते हैं वो, और कल का दिन सजावट का रहता है पूरा, और आज खरीदारी होगी लेकिन 3 बजे बाद ही, उसके पहले नहीं आएंगे। धनतेरस के लिए बर्तन ही खरीदते हैं भैया, सब पीतल तांबा खरीदना चाह रहे हैं आज की तारीख में। ठीक है रौनक भैया, किस तरह का व्यापार पिछले साल से तो अच्छा है। जिस तरह से 2 साल से हाँ, पिछले साल से तो अच्छा है, कोई तकलीफ वाली बात। पब्लिक निकल के आई है, आज निकल गया। व्यापार अच्छा है, सबको क्वालिटी आइटम चाहिए और क्वालिटी मिल रही है बराबर। व्यापार बहुत अच्छा है, नो डाउट। इससे 2 साल डाउन तो नहीं था, वो डाउन क्या मतलब व्यापार ही बंद था लगभग, अब चला है व्यापार, नो डाउट। मतलब पुराने 2-4 सालों से बहुत बढ़िया। बर्तनों में सबका मुहूर्त रहता है, एक नया आइटम लेके चले। भगवान कुबेर का संदेश था पूजा में नया बर्तन रखना। सब आदमी अपना अपना एक आइटम लेके जा रहे हैं, और वास्तव में बढ़िया आइटम सब लेके जा रहे हैं, किसी को हल्का नहीं चाहिए। और हम ताजुब करते हैं, जो व्यापारी हल्का कोई सामान भी बेचता है ना, तो पता नहीं वो क्या बेच रहा है, क्योंकि हम क्वालिटी बेच रहे हैं तो ग्राहक हमारे ऊपर गिरता है, बोले पहले मेरे को दो, पहले मुझे दो, पहले मुझे दो। तो रौनक रहती है यहाँ पे, सारा मतलब वो रहता है, और पूरा मेन मार्केट है ये। यहाँ पे दिवाली के लिए बहुत सारे लोग शॉपिंग करने आते हैं, धनतेरस भी है। हम सब यहाँ ये बर्तन वगैरह खरीद रहे हैं। आज मेरी मम्मी का मन था कि इडली का कुकर ले लेता, हम इडली का कुकर खरीद नहीं आए हैं। वहीं दीपावली पूजन पर महालक्ष्मी के दरबार में गन्ने रखने का भी महत्व है। इसी परंपरा के चलते बाजारों में नई फसल के गन्ने बिकने के लिए आए हुए हैं। गन्ना बेचने वाली लक्ष्मी ने बताया कि बूढ़ा पुष्कर से काले गन्ने लेकर आई हैं और 80 से 100 रुपये जोड़ी के भाव से बेचे जा रहे हैं। वहीं चित्तौड़ से गन्ना बेचना है रमेश गुजर ने बताया कि अच्छी आमदनी होने की उम्मीद जगी है और हो भी रही है। भैया हम चित्तौड़ से आए गन्ने बेचने, तो इस बार के धंधा अच्छा हो रहा है, और मार्केट में भी अभी उठा हुए थोड़ा सही, मार्केट में भी पिछली बार से तो अभी अच्छा चल रहा है मार्केट। पिछली बार लॉकडाउन में परेशान थे लोग बाग, लेकिन अभी थोड़ी समस्या सही हुई है, वापस गाड़ी सही चल रही है, पटरी पे ही है सर। हम इतनी दूर से बेचने आए, धंधा सही चल रहा है भैया। सर हमारे गन्ना देसी गन्ना है, और हम चला रहे 30 रुपये 40 रुपये जोड़ी, और घर का ही गन्ना है सर हमारा। सर हम बीज लाते, बीज के थ्रू उगाते गन्ने को, कम से कम 1 साल मेहनत करते हैं इसके पीछे। जब ये गन्ना उगता है और फिर सर दिवाली को दिन हम इसको बेचने आते हैं यहाँ। पुष्कर से लाए। किस लिए लाए थे? बेचने के लिए। क्या है? गन्ने। गन्ने हैं दिवाली को बेचने? दिवाली के लिए बेचने के लिए, लक्ष्मी जी पूजेंगे। बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, सही चल रही है गिराकी। हाँ गन्ना महंगा हो गया आपके। ये काले वाले गन्ने हैं, बूढ़ा पुष्कर से लाए हैं, और 120 रुपये 100 रुपये जोड़ी, 80 रुपये जोड़ी बिक रही है। हाँ हो जाएगी, सही उम्मीद है मेरे को। तो उस दिन फैल गई थी दिवाली, उस दिन कुछ भी नहीं कमाया।
आगरा गेट स्थित प्राचीन गणेश मंदिर के पुजारी पंडित घनश्याम आचार्य ने बताया कि आज छोटी दीपावली पर सुबह 10 से 1 बजे तक और शाम 4:30 से 7 बजे तक रूप चौदस व छोटी दीपावली का शुभ मुहूर्त है। वहीं दीपावली यानी अमावस्या पर सुबह 6 से 7:30 बजे और दोपहर 12 से 3 और शाम 4:30 से 7 बजे तक दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। 12 से 3 बजे तक लाभ का अमृत चौघड़िया तो वहीं शाम 4:30 से 7 बजे तक शुभ अमृत में माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और गणेश का पूजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार चांदी का पाया है, इसलिए महालक्ष्मी पूजन से घरों में धन धान्य की वृद्धि होगी। ये सब आज का मुहूर्त साहब सुबह 10 से 1 बजे तक का शुभ मुहूर्त, शाम को 4:30 से 7 बजे तक विशेष पूजन महोत्सव, रूप चतुर्दशी। आज के दिन भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी की पूजन करना बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है। भगवान ठाकुर जी कल धनतेरस थी, कल यम कुबेर दीपदान था। तांबे का दान आज करना शुभ रहता है। तांबे का बर्तन खरीदना चांदी के बर्तन से भी ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। एक श्रीफल नारियल भगवान के और गुड़ किसी भी मंदिर में चढ़ाने से कष्ट दूर होते हैं। और आप रूप चतुर्दशी की पूजन शाम को 4, 4:30 से 7 बजे तक कर सकते हैं साहब। हाँ, आज कुछ गाड़ियाँ आई हैं साहब, कल भी आई थी, कल कम आई थी, लेकिन आज 1-1, 2-2 गाड़ियाँ आ रही है। लेकिन अभी उतनी गाड़ियाँ नहीं है जितनी पहले आती थी। अब बहुत कम गाड़ियाँ, कुछ लोग तो पुरानी भी ला रहे हैं साहब, क्यों महंगी हो गई इस वजह से। तो पुरानी गाड़ियों का भी मुहूर्त हो रहा है, तो आ रही है थोड़ी 1-1, 2-2 गाड़ी, 10-15 गाड़ियाँ आई आज मुहूर्त। कल का मुहूर्त है साहब दीपमाली का, अमावस्या गुरुवार, बहुत बढ़िया मुहूर्त है। सुबह 6 से 7:30 बजे तक दिन, और दिन में 12 बजे से 3 बजे तक का मुहूर्त, और शाम को 4:30 से 7 बजे तक का मुहूर्त अति श्रेष्ठ मुहूर्त है। 12 से 3 लाभ अमृत का चौघड़िया है। शाम को 4:30 से 7 बजे तक शुभ अमृत है। बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है। इनमें पूजा करना बहुत श्रेष्ठ रहता है। श्री माँ लक्ष्मी जी को लाल पाटे के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके भगवान विष्णु की भी तस्वीर, विष्णु भगवान की नहीं हो तो सत्यनारायण भगवान की तस्वीर साथ रख देवें और भगवान श्री विष्णु की पूजन करें। ओम नमो श्री विष्णवे नमः, या फिर लक्ष्मी का आह्वान करें। हिरण्यवर्णा हरिणी चंद्रा इनम लक्ष्मी जात वेदो माँ आवे। हे लक्ष्मी जी, आप हमारे घर में पधारो। गणेश जी महाराज के साथ लक्ष्मी जी का पूजन करें। प्रथम स्नान कराकर वस्त्र धारण करावें। वस्त्र धारण करा के चंदन की टीकी लगाई जावे, पुष्पमाला पहनावें। पुष्पमाला पहनाने के बाद भगवान के भोग लगाकर आरती करें और जो जल लक्ष्मी जी के सामने रखा है उसका सारे घर में छिड़काव करें। कल बहुत ही बढ़िया मुहूर्त है, चांदी का पाया है। चित्रा के साथ स्वाति नक्षत्र के अंदर दीपावली आई है। तुला राशि के ऊपर चंद्रमा है। भगवान के पास संसार में सर्व आनंद मंगलमय होगा। इस दीपावली की, धनतेरस की और छोटी दीपावली की सभी को मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 100 करोड़ डोज पूरा किया है। इस दीपावली की खुशियां हम गले मिल करके कर सकें, इस नाते मेरा सभी से आग्रह है कि जिन्होंने भी कोविड का टीकाकरण नहीं किया है समय पर उसको पूरा करें, ताकि हम दिवाली की खुशियों को बहुत अच्छे से मना सकें। इस दीपावली पर लोकल फॉर वोकल के सिद्धांत को अपनाते हुए यदि हम छोटे व्यापारियों से, खरीद ठेले वालों से भी व्यापार करते हैं तो निश्चित रूप से उनके घर भी इस दीपावली की खुशियां जरूर पहुंचेंगी। असली दीपावली यही है कि हम दूसरों को खुशियां दे सकें। तो एक बार पुनः मेरी ओर से सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। दीपावली का शुभ त्योहार आने वाला है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हर साल की ढंग से अजमेर में पूरे मिलजुल के दिवाली जो है मनाई जाएगी। और मेरी ओर से सभी रेल परिवार के लोगों को, सभी अजमेर वासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेलवे अस्पताल में एचए स्टाफ को नहीं मिला 2 माह का वेतन। 32 कर्मचारी काली दिवाली मनाने को हुए मजबूर। उत्तर पश्चिम रेलवे के सबसे बड़े रेलवे अस्पताल में स्टाफ को दीपावली पर मासिक वेतन नहीं मिलने से युवा कर्मचारियों को काली दिवाली मनानी पड़ेगी। बुधवार शाम ठेके पर कार्यरत एचए स्टाफ के 32 कर्मचारियों ने चिकित्सा प्रशासन और ठेकेदार के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और बताया कि वे घर परिवार में रहते हैं, ऐसे में उन्हें लंबे समय से वेतन के लिए हर बार गिड़गिड़ाना पड़ता है। जबकि चिकित्सा प्रशासन उनकी नियमित ड्यूटी लगाता है, लेकिन उसके बाद उनकी कोई परेशानी को सुनने वाला नहीं होता।
जब भी उन्हें परेशानी बताई जाती है तो बोलते हैं कि अपने ठेकेदार से बात करो, और ठेकेदार बोलता है कि आज करा देंगे, कल करा देंगे। आश्वासन पर आश्वासन मिल रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में मीडिया का सहारा लेकर अपनी बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का मानस बनाया गया। उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन्हें वेतन मिल जाए। नमन पानीवाल ने बताया कि नर्सिंग स्टाफ के अधीन हेल्पर और वार्ड बॉय का काम करते हैं। रोजाना नियमित 8 घंटे की ड्यूटी देने के बाद भी उन्हें 2-2 महीने से वेतन नहीं मिल रहा। ऐसे में उन्हें काफ़ी आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है। आज ठेकेदार ने 5-10 कर्मचारियों के खाते में हजार रुपए डलवाकर मीठी लॉलीपॉप दी है ताकि कर्मचारी आंदोलन ना करें। सर, हम रेलवे अस्पताल एचए स्टाफ में थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। हमारी तनख्वाह नहीं आती है सर टाइम से। हमारी पहली पेमेंट इन्होंने 15 दिन लेट डाली, वो भी बहुत मिन्नतों के बाद। दूसरी पेमेंट बहुत लेट डाली इन लोगों ने। तीसरी पेमेंट सर राखी के 1 दिन पहले बहुत रुलाने के बाद डाली है। तीसरी पेमेंट होने के बाद सर चौथी पेमेंट अभी दुर्गा पूजा की वजह से इन लोगों ने डिले कर दिया। उस चक्कर में सबकी EMI जाती है, किस्तें जाती है। सब चाहते हैं कि हमारी टाइम पे पेमेंट आ जाए। सर काम ये पूरा टाइम पे ले लेते हैं पर पेमेंट पे ही रोते हैं कि बोले हमारे पास फंड नहीं है, हमारे बिल पास नहीं हो रहे। सर हमारे को आज तक ऐसा नहीं बोला गया, हमारे को ये बोल के नहीं रखा गया था कि आप लोगों के बिल पास होंगे तब आप लोगों को पेमेंट करी जाएगी। उस चक्कर का भी सीन रहे। और अभी हमारे में से आधे तो ऐसे हैं जिनकी 2-2 महीने की सर सैलरी अटकी गई। और पूरा रेलवे प्रशासन कोई हमारे बारे में नहीं सुन रहा है। सर जिनको भी सुनवाई हमारी करनी चाहिए, जो हमारी ड्यूटी लगाते हैं वो लगाते हैं। बस जब तक हम ड्यूटी पे थे जब तक हमारा सुना, उसके बाद अब कोई सुनने के लिए रेडी नहीं है। अब आप बताएं हम क्या करें। सर हमारे अभी दिवाली है, दिवाली के 1 दिन पहले भी सर हमने इनको बोला था कि सर हमारी सैलरी डाल दीजिएगा। सर इनने बीच में सैटरडे संडे का हमारे को एक्सक्यूज़ दे दिया कि सैटरडे संडे आ गया बैंक बंद रहता है। हमने बोला सर ठीक है 1-2 तारीख तक डाल दीजिएगा। सर 1-2 तारीख से हम सुबह हमारे को पूरे 5 दिन से एक ही बात सुनने में आ रही है कि सुबह डाल देंगे, शाम को डाल देंगे, सुबह डाल देंगे। सर हमारा कोई सैलरी नहीं है। अभी भी इतना फोर्स करने के बाद बहुत लोगों को सर फैमिली प्रॉब्लम सबके होती है, पैसे का त्यौहार है। सर सबने इतनी मेहनतें करी, उसके बाद भी सर आधों के अकाउंट में सांत्वने के लिए ताकि हम कोई कार्रवाई नहीं करें, हजार रुपए डालें, वो भी 2-4, 5-10 लोगों के आए, उसके अलावा नहीं आए। सर 2-2 महीने के लोगों की सैलरी अटक। सर हम एचए स्टाफ में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं सर। हमारे वार्ड बॉय और कोई भी काम होता है वो हमारे से करवाया जाता है। नर्सिंग स्टाफ के नीचे वाला स्टाफ है सर। हमारे से पूरा काम करा लिया गया है। हमारे टेंडर अभी ख़त्म हो चुका है। एक तारीख को टेंडर हमारा ख़त्म हो चुका है। अब आप बताइए हम किसको जाके पढ़े। हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो है सर वो है कलकत्ता का। अब आप बताइए हम किसको पकड़ें, क्योंकि रेलवे प्रशासन बोलती है कि तुम उनसे पेमेंट लो, हमारा तुमसे डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। अब उनसे हमारा संबंध नहीं है, वो बोलता है कि बोले तुम सुपरवाइजर से बात करो। सुपरवाइजर बोलता है कि मैं क्या करूं, वो पेमेंट डालेगा तो मैं डालूंगा। सर इसमें हम किसको पकड़ें किसको नहीं पकड़ें, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है सर। हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारा त्यौहार है सर, हमारे को हमारी तनख्वाह दे दी जाए। हमारा हक है। PFSI का बोला सर, PFSI टाइम पे नहीं आया। सर हम 32 जनों का स्टाफ है, जिसमें से अभी एट प्रेजेंट कम से कम 10 लोगों की 2 महीने की तनख्वाह नहीं है सर रेलवे हॉस्पिटल के अंदर एचए का काम करते हैं हम लोग। हमारी पेमेंट अभी लास्ट इस महीने की पेमेंट जो आनी थी वो हमने इनको बोली गई थी कि हमारे 27 तारीख तक पेमेंट करती थे। उसके बाद भी इनने सैटरडे संडे का बहाना बनाया। उसके बाद इनने बोला कि हम डाल देंगे। आज भी हमारे अकाउंट के अंदर हजार रुपये आते हैं। अब उससे हम 1000 रुपये से हमारी दिवाली बन जाएगी। अगर ये बना सकते हैं तो हम भी बता दें कि 1000 रुपये में दिवाली कैसे बनाते हैं। अगर नहीं बनती है तो इनको पेमेंट हमारी आज की आज करनी है, नहीं तो आगे कार्रवाई अलग होगी। सर हम प्रशासन का सहारा लेना चाहते हैं हम लोग। उल्लास रोशनी का त्योहार दीपावली सभी प्रदेशवासियों को, जिलेवासियों को, शहर के आश्रम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये दीपावली का त्यौहार आपके जीवन में यश, समृद्धि, स्वास्थ्य, कीर्ति और प्रसन्नता लेकर आए, ये मेरी पूरी से प्रार्थना है। और एक बात आप लोग ध्यान रखें कि दीपावली के अवसर पर आप दिए जला करके इस उत्सव को मनाएं, ताकि जो हमारे उत्पादन है उनकी ग्राहकी हो, उनके घर में आकर पैसा पहुंचे, ताकि वो भी दिवाली मना सकें। साथ ही एक बात का और ध्यान रखें आप कि यदि आपका दिया किसी जरूरतमंद के घर में जल सके तो वो आप प्रयास अवश्य करें कि आपकी मिठाई का एक हिस्सा उन्हें ही मिले, आपके फटाखे का एक हिस्सा उन्हें ही मिले, और हम सब मिलकर दीपावली मनाएं। तो दीपावली का त्यौहार जब राम के आगमन का त्यौहार है, तो राम के आगमन के ऊपर सारे जाति, सब धर्म के लोग खुश हुए थे, वो भी खुशी मनाएं। आप सबको पुनः बहुत बहुत दिवाली की मुबारक। दिवाली के उपलक्ष्य पर मैं शहर जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से पार्षद होने के उससे मैं नगर निगम की जानिब से अजमेर वासियों को व पूरे प्रदेश वासियों को
दिवाली की बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। आपके घर में विभूति बरसे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग की ये जो खुशी है ये दोबाला हो जाए इस दिवाली के ऊपर। ये मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ।